देखिए, पहले मैं आप सभी मीडिया हजरात जितने भी भाई हैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि रिसेंटली हमने एक स्टोरी की थी जो हमें यहाँ पे यूएसजी सिस्टम था, यूएसजी मशीन थी वो बैठी थी जिसकी हॉस्पिटल में अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उसके चलते हम सभी मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हैं बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी की थी उसके स्टोरी करने के बाद ही उन्होंने इस जो हमारी एक ग्रीवेंस थी इसको हाईलाइट किया और इसके हाईलाइट होने के बाद विद इन नो टाइम डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे एक मशीन इजरा की, मशीन लगवाई, तो जिसे वो बड़ी मुश्किलात जो हमारी थी वो हल हो गई। आपके ताउन से हम आपके पहले तो हम आप ही के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी ग्रीवेंस हाईलाइट की, उसके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर सिकमस है उनके भी हम बेहद मशहूर हैं। लेकिन इस मशीन को लेके इसके चलते और भी सारी मुश्किलात है हमारे हॉस्पिटल में जो बहुत देर से पेंडिंग है, जो अभी तक हल नहीं हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे पीरियडिशन नहीं है। हमारी पीरियडिशन यहाँ पे थी, उसे हायर स्टडीज के लिए भेज दिया गया, उसके अल्टरनेट में हमें कुछ नहीं मिला। हमारा आर्थो था यहाँ पे, उसे ट्रांसफर किया गया, उसके अल्टरनेट में कुछ नहीं किया मिला हमें। यही चलते चलते हमारे यहाँ से तकरीबन 10 डॉक्टर्स जो है वो शिफ्ट किए गए और 10 डॉक्टर्स के बदले में हमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं मिला। देखा जाए तो हमारे यहाँ नाइट में IMS डॉक्टर्स काम करते हैं जिन्हें कि शायद मेडिकल लैंग्वेज में जो कि मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं उन्हें डॉक्टर्स का काम यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स की आदम दस्तयाबी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। लोग बहुत दूर से आते हैं। सुंबल की जो वेसिनिटी है, ये जो सुंबल का हॉस्पिटल है, इसका एक बड़ा ही वास्ट एरिया है, बहुत सारा कंजॉइनेड एरिया है, सभी लोग इलाज मुआलजात के लिए यहाँ ही आते हैं। लेकिन वक्त के रहते बड़ी मैं ये कहूँगा कि आजिज़ी से हमें कहना पड़ता है कि जितने सारे डॉक्टर्स हमें यहाँ थे उनमें अब ग्रोथ होनी चाहिए थी, बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। तकरीबन हमारे 10-11 डॉक्टर कम हुए हैं। इस मसले को हमने बहुत बार उठाया लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारी डायरेक्ट मेडिकल सप्लाई यहाँ आया करती थी सिक्किम से या जो इनका जो प्रोसीजर है जहाँ से भी आती थी, लेकिन वो डायरेक्ट आती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमारी जो सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई है, मतलब जो हमारी दवाएं हैं वो डायरेक्ट नहीं आती है। वो पहले हाजिन चली जाती है, हाजिन हॉस्पिटल से बाद में उन्हें क्या लगता है कि वो सुंबल को कितना शेयर देते हैं, वो शेयर हमें बराबर होता है नहीं होता है। लेकिन रिसेंटली जब मैंने इसके लेके कंफर्मेशन मांगा था तो मैंने BMO साहब को बोला कि जनाब हमारे यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, इसकी क्या वजूहत है। तो उनका जवाब यही था कि जो हमारी एनुअल मेडिकल सप्लाई आती है तो वो अभी नहीं आई है। आपके इश्तराक से एक बार इस बात को मैं फिर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो मेडिकल सप्लाईज और जितने भी डॉक्टर्स के यहाँ पे इशू है वो हमें जल्द अज जल्द यहाँ पे वागुजार किए जाए ताकि जो मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है वो उनसे दूर हो जाए।